नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अपने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का। तो अपनी हिंदी की क्लास में बच्चों आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? पीछे मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उसका प्रैक्टिस भी कराया बच्चों, क्वेश्चन का, हर टॉपिक का। अब आज का टॉपिक है बच्चों विराम चिन्ह। यानी विराम चिन्ह को पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। विराम चिन्ह होता क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह, कब से शुरुआत हुई है, किस विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है। तो पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसके बाद जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते बच्चों अपनी क्लास को। बच्चों आज हम लोग हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग कब से कहाँ किस रूप में होता है इसको पहले जानेंगे बच्चों। हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग अगर देखा जाए, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है बच्चों? विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है? रुकना। बच्चों हिंदी में अगर देखा जाए रुकना या ठहरना होता है तो हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था बच्चों? पद्यमय था, यानी कविता के रूप में था। पद्यमय था, हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप पद्यमय रहा। और लास्ट में बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें विराम चिन्हों की संख्या बच्चों सीमित यानी बहुत कम थी। जिसमें से क्या क्या था बच्चों? इसमें से पूर्ण विराम था बच्चों, जो पूर्ण विराम का चिन्ह ए है, लेकिन दूसरा रूप पूर्ण विराम का यह भी था बच्चों, यह भी था। और डैश का भी चिन्ह होता था, प्रयोग होता था बच्चों। आज के समय में बहुत बदल चुका, आधुनिक समय में, लेकिन ये पहले का है। और संस्कृत भाषा में प्रश्नवाचक चिन्ह होता था बच्चों, संबोधन का चिन्ह होता था, संयोजक का चिन्ह होता था जिससे हम लोग एक शब्द को जोड़ते हैं, और कोष्ठक का चिन्ह इस तरह होता था बच्चों। शब्द का संक्षिप्त रूप देने के वाला चिन्ह जो होता था बच्चों इस तरह होता था, और बराबर का चिन्ह क्या होता था? इस तरह होता था। तो इस तरह से हम लोग बच्चों विराम चिन्हों का प्रयोग पहले करते थे। प्रारंभिक स्वरूप हिंदी का जब पद्य में रहा है तब इस तरह से चिन्हों का प्रयोग होता था। बाद में बच्चों इसका परिवर्तन होता है, कहाँ से होता है, किस रूप में होता है। तो वहीं आज के आधुनिक काल में बच्चों देखा जाए तो आधुनिक काल में मिशनरियों के अंग्रेजी भाषा, किसके? अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण इस भाषा के विराम चिन्ह भी हिंदी भाषा में कहाँ मिल गए हैं? हिंदी भाषा में भी मिल गए हैं। यही क्या है? नए विराम चिन्ह यानी नवीन विराम चिन्ह है, जो किस रूप में है बच्चों? जैसे अल्प विराम है, इस तरह प्रयोग होता है। अर्ध विराम का प्रयोग इस तरह होता है बच्चों। अवतरण चिन्ह का प्रयोग इस तरह होता है। और रिक्त स्थान का चिन्ह बच्चों डॉट डॉट होता है, यहाँ बना नहीं है, डॉट डॉट करके रिक्त स्थान का चिन्ह होता है। और कोलन डैश का, यानी जब हम कोई हेडिंग लगा के कोई पूरा उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो वहाँ कोलन डैश का प्रयोग करके लिखते, हिंट देते हैं बच्चों। तो कोलन डैश का प्रयोग, ये सब चिन्ह बच्चों कहाँ से आए हैं? आधुनिक काल में मिशनरियों के अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण ये सब चिन्ह बाद में आए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि विद्यार्थी इन सब विराम चिन्हों का क्यों जाने, क्यों इसके लिए जानना आवश्यक है, या उससे क्या लाभ है, इसका भी जानना बेहद जरूरी है हर विद्यार्थी के लिए। और इसका साधारण सा उत्तर हमें यह मिलता है कि विराम चिन्ह का प्रयोग जिस तरह से होता है वह पढ़ने में विराम चिन्हों का ध्यान रखने से, पढ़ते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखने से बच्चों पाठ के उच्चारण में सरसता आती है। यानी जो बात हम एक वाक्य में कहना चाहते हैं तो अगर पूर्ण विराम का चिन्ह न लगाएं तो उसको हम पूरा पढ़ते चले जाएंगे, दूसरा वाक्य भी इसी में मिला के, तो बात समझ में नहीं आती है। पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाने से उसे लगता है कि एक बात हमने स्पष्ट रूप से कह दी है। ये क्या है? यहाँ है पाठ के उच्चारण में सरसता आती है, तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि पाठ के उच्चारण में क्या होती? सरसता आती है, आसानी आती है बच्चों। और निश्चित अर्थ का स्पष्टीकरण भी हो जाता है चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बच्चों। भाषा का परिमार्जन होता है,
और विद्यार्थियों को परीक्षा में, कहाँ, परीक्षा में विराम चिन्हों का सही प्रयोग करने पर उनके अंक भी, सही प्रयोग करने पर उनके अंक भी अधिक मिल जा सकते हैं। और इसीलिए विराम चिन्हों का ज्ञान रखना और सीखना और प्रयोग करना बच्चों बेहद जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है विराम चिन्हों को जानना। अब आइए देखते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कब, कहाँ, किसका किस नाम से जाना जाता है बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वहाँ चिन्ह देकर आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा चिन्ह है, तो अगर आपको नाम नहीं पता है, पहचान नहीं पता है, तो आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे। इसलिए इनको जानना बेहद जरूरी है बच्चों। तो आधुनिक हिंदी में बच्चों निम्नलिखित, कितने, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे परीक्षा का सवाल उठता है, तो परीक्षा में कहीं से भी कोई विराम चिन्ह उठा के पूछ सकता है, इसलिए उसको पहचानना, जानना बहुत जरूरी है। जैसे अल्प विराम क्या होता है बच्चों, अल्प विराम का चिन्ह कैसे लगता है बच्चों, अल्प विराम इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम का चिन्ह है और इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम कहा जाता है बच्चों, अल्प विराम कहा जाता है। वही बच्चों सेकंड है अर्ध विराम क्या होता है, तो अर्ध विराम का चिन्ह क्या कैसे लगता है बच्चों, ये भी यहाँ पहचान लीजिए। अर्ध विराम का चिन्ह ए होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अर्ध विराम कहते हैं। अगर कहीं भी आपको उत्तर में देखिए कि ये कौन सा चिन्ह है, तो अर्ध विराम आप बेहिचक, पहचान अगर रहेगी सही, याद रखेंगे, तो तुरंत आप उत्तर दे लेंगे। वही पूर्ण विराम बच्चों, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, खड़ी पाई। उसका प्रयोग कहाँ होता है, हर विराम का प्रयोग किस रूप में कहाँ किया जाता है, इसको भी हम आगे बताएंगे। बच्चों प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह क्या होता है, यानी अगर हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों। तो किस रूप में होता है, ये चिन्ह है प्रश्न सूचक, इस तरह से होता है बच्चों। ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम कहते हैं। अब आइए अगला कौन सा है, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह बच्चों क्या होता है, ये विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह है, जिसका प्रयोग हम इस तरह करते हैं। ये विस्मयादि बोधक है, यानी विस्मयाद यानी आश्चर्य में पड़ना। जैसे कोई बात, कोई काम हम सुनते हैं या फिर अचानक कोई चीज डरावनी दिख जाती है, तो हम बोलते हैं ना, अरे क्या हुआ, तो वो ये चिन्ह वहीं पर प्रयोग होता है। विस्मय, विस्मय जहाँ उत्पन्न होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग इस तरह से और उसी जगह पर प्रयोग होता है बच्चों। अब आइए अगले नंबर पे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, दोनों नाम से जाना जाता है बच्चों, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। बच्चों अवतरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में बच्चों इस तरह प्रयोग होता है, अवतरण चिन्ह इसको कहते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोनों कहा जाता है। इस चिन्ह को पहचानना और नाम को जानना इसको बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं अपूर्ण विराम या उप विराम क्या होता है बच्चों, अपूर्ण विराम और उप विराम। तो अपूर्ण विराम और उप विराम का चिन्ह बच्चों इस तरह लगता है, किस तरह लगता है, इस तरह दो बिंदी, यानी वाक्य जब पूरा हो जाता, कोई शब्द हमको बताना होता, तो हम अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं बच्चों, अपूर्ण विराम का चिन्ह हम लगाते हैं, इस रूप में लगाते हैं बच्चों, इस रूप में अपूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। अगला है, अगला विराम चिन्ह बच्चों निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह कैसे प्रयोग होता है बच्चों, निदेशक चिन्ह, तो निदेशक चिन्ह बच्चों इस तरह से प्रयोग होता है। निदेशक चिन्ह जैसे हम ये वाला लगा के और आगे ये जब लगाते हैं तो वही क्या होता है, निदेशक चिन्ह बन जाता है। जैसे हमको कोई शब्द का अर्थ लिखना है, जैसे भावार्थ लिखना है, तो हम निदेशक चिन्ह लगाकर ही भावार्थ लिखते हैं बच्चों, निदेशक चिन्ह लगाकर ही भावार्थ लिखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं योजक चिन्ह क्या होता है बच्चों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग किस तरह से होता है और कहाँ लगता है बच्चों, योजक चिन्ह का किस तरह से होता है बच्चों, तो ये योजक चिन्ह है, हम आगे बताएंगे योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। वहीं विवरण चिन्ह क्या होता है बच्चों, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इस तरह से लगता है। विवरण चिन्ह यानी किसी बात को हम पूरा विस्तार में अगर बताना चाहते हैं
तो वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करके ही हम उस बात को आगे विस्तार से बताते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है बच्चों? लाघव चिन्ह का इस तरह से लगता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह बच्चों जैसे रामायण चौपाई, जब हम रामायण का पाठ देखते हैं जहाँ पूरा पूरा वो खत्म होता है चौपाई, पूरा चौपाई का भाग, हनुमान चालीसा, उस तरह से बच्चों ये सब प्रयोग लाघव चिन्ह का होता है। लाघव योजक विवरण चिन्ह का। अब आइए देखते हैं लोप अथवा हंस पद क्या होता है बच्चों। लोप अथवा हंस पद, तो उसका चिन्ह बच्चों इस तरह से लगता है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई शब्द उसमें और लिखना चाह रहे थे जो छूट गया हमसे, तो हम बच्चों हंस पद का प्रयोग करके, हंस पद चिन्ह का, वहाँ हम ऊपर उसके शब्द लिख देते हैं, नीचे हंस पद चिन्ह लगाते हैं, उसके ऊपर अपने शब्द को लिख देते हैं जो शब्द हमारा छूटा हुआ होता है। ये होता है लोप अथवा हंस पद, उसको कहते हैं। वहीं अगले में है कि कोष्ठक क्या होता है बच्चों। कोष्ठक चिन्ह क्या होता है? बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बच्चों ये तीनों कोष्ठक होते हैं। बड़ा, छोटा, मझला, तीनों कोष्ठक हैं। कोष्ठक का प्रयोग इस चिन्ह द्वारा किया जाता है। योग चिन्ह क्या होता है बच्चों? योग का होता है जोड़ना, यानी किसी शब्द को अगर हमको जोड़ना है तो योग चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। योग चिन्ह इस तरह से होता है, प्लस के निशान की तरह। आगे है कि समता चिन्ह यानी बराबर। बराबर का चिन्ह बच्चों इस तरह लगाया जाता है, ये आप देख के पहचान जाएंगे कि ये समता चिन्ह है। और आगे दे रहा इतिश्री। इतिश्री क्या होता है बच्चों? इतिश्री का चिन्ह इस तरह लगता है बच्चों। कब लगता है, कब लगाया जाता है? जब हम अपने पूरे अध्याय को खत्म कर लेते हैं, चाहे कोई संस्कृत का श्लोक है, चाहे कविता पाठ हिंदी में ही क्यों ना हो, जब हमारा पूरा खत्म होता है तो वहाँ हम इतिश्री यानी इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों। वहाँ यानी हमारा जब पूरा सेंटेंस खत्म होता है, चाहे कोई श्लोक हो, चाहे कोई हिंदी की कविता हो, चाहे कोई हमारा अध्याय क्यों ना हो, जब पूरा खत्म हो जाता है तब हम इतिश्री का प्रयोग इस चिन्ह का करते हैं बच्चों। ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से सारे विराम चिन्हों के प्रकार समझ में आ गए होंगे और ये भी पहचान पाए होंगे कि कौन सा चिन्ह किस नाम से होता है और उसकी पहचान क्या है, उस चिन्ह की पहचान क्या है। बच्चों आप लोग इसको अच्छे से पहचान के और याद कर लीजिएगा ताकि अच्छे से ध्यान में रख पाएं। और मैं अगली क्लास में बच्चों क्या करूंगी ना कि एक एक विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। अभी तो मैंने केवल दिया है विराम चिन्ह किस तरह से पहचानने का नियम और कितने प्रकार के होते मैंने वही बताया बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में बच्चों। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार बच्चों।